औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Respected students, Assalamu alaikum. Today is our lesson, class 11th, subject political science, and the topic is how does India have a strong center? How does किस तरह इंडिया को एक स्ट्रांग सेंटर है। तो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि इंडिया को किस तरह एक स्ट्रांग सेंटर है। उसमें हमने डिस्कस किया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट्स के लिए भी है और यूनियन के लिए भी है। तो इसका सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया सेंटर्स पावर टू चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट। सेंटर को वो पावर्स भी हैं, वो चेंज कर सकता है नाम या बाउंड्रीज ऑफ किसी स्टेट का, या क्रिएशन कर सकता है स्टेट उसको। तो इसका थर्ड हमने पढ़ा था सिंगल सिटीजनशिप, जो इंडिया में जो है देयर इज़ ए सिंगल सिटीजनशिप, जबकि फेडरेशन में डबल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। तो उसमें हमने और एक पढ़ा था सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, क्योंकि फेडरेशन जो होते हैं उनके अलग अलग जुडिशरी सिस्टम होता है, लेकिन इंडिया में क्या सिंगल जुडिशल सिस्टम है। तो आज जो हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक तो हाउ डज इंडिया हैव ए स्ट्रांग सेंटर, तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज। कॉमन जो है क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये कॉमन है हर एक के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर ए कॉमन ऑल इंडियन सर्विसेज, हर कॉमन होनी चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज। क्यों? इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंश्योरिंग ताकि यकीनी सूरत बनाई जाए, यूनिफॉर्मिटी यकसानियत हो, किसमें? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो इसे क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग हो जाएगी, इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यकसानियत पैदा हो जाएगी। तो इसके बाद है सिक्स्थ है गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंटर। गवर्नर जो होता है वो एक एजेंट होता है सेंटर का। गवर्नर्स इज एन एजेंट ऑफ सेंटर द हेड ऑफ ईच स्टेट। जो गवर्नर जो होता है वो एक एजेंट होता है सेंटर का, हेड होता है हर एक स्टेट में। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। जो गवर्नर जो होता है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और तब तक वो होल्ड अपना ऑफिस कर रखता है जब तक उसको प्रेसिडेंट का प्लेजर हो, खुशी हो, मसरत हो। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द यूनियन गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो होता है उसको एक मौका फराहम होता है, क्या कहेंगे, टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो एक्सरसाइज करता है अनड्यू, जो ड्यू नहीं होता है, नाजायज़ जो होता है, इन्फ्लुएंस असर ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। तो इसका जो ये सेवंथ पॉइंट है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सेंटर। तो हमने क्या किया, फाइनेंशियल हो गया माली, डिपेंडेंस हो गया इन्हिसार। हमने माली इन्हिसार किस पर किया है, सेंटर पर। इन ए फेडरेशन स्टेट शुड बी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। फेडरेशन में क्या होना चाहिए, जो स्टेट जो होते हैं वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इंडिया बट इन इंडिया स्टेट्स डिपेंड ऑन द सेंटर फॉर ऑल डेवलपमेंट। लेकिन इंडिया में क्या है, जो स्टेट जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, सेंटर पर,
किसके लिए? तमाम डेवलपमेंट पर। जो भी डेवलपमेंट होता है वो सेंटर पर डिपेंड करते हैं। द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सेंटर हैज़ हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ स्टेट ऑन फेडरल लाइन। तो क्या होगा? ये जो डिपेंडेंस है सेंटर पर, इसने हिंडर्ड किया है, मोखर किया है, स्टॉप किया है किसका? ग्रोथ ऑफ स्टेट का जो ग्रोथ होता है ऑन फेडरल लाइन्स, जो स्टेट का ग्रोथ होता है फेडरल लाइन्स पर, उसको हिंडर किया है। किस पर? हिंडर्ड। जो इसने फाइनेंशियल डिपेंडेंस सेंटर पर हो गया है, जो सेंटर पर हमने फाइनेंशियल डिपेंडेंस इख्तियार की है, तो उसे क्या हो गया? हिंडर्ड हो गया है। उसने स्टॉप की है किसका? ग्रोथ ऑफ स्टेट को ऑन फेडरल लाइन्स। तो इसके बाद है 8th, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंटीग्रेटेड हो गया, वहदत बना देना, तो कंबाइन किया है किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। द ऑल इंडियन सर्विस आर कॉमन टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या है? जो ऑल इंडिया सर्विस जो होती हैं, ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, IAS जो होता है, वो कॉमन होता है किसके लिए? इंटर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। एंड ऑफिसर्स आर चूजन फॉर दी सर्विसेज। और जो ऑफिसर्स चूज किए जाते हैं सर्विसेज के लिए, सर्व इन द स्टेट्स, वो सर्व करते हैं वो किनमें? स्टेटों में। 10 IAS एंड IPS ऑफिसर जो होते हैं आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल। लेकिन जो अंडर जो IAS होते हैं या IPS ऑफिसर जो होते हैं, ये किन के कंट्रोल में होते हैं? ये अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। States cannot take disciplinary action और remove these officers from service। तो जो स्टेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं, ताजीबी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, या इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं सर्विस से। तो इसका जो 9th जो है पॉइंट है, स्पेशल पावर ऑफ सेंटर। जो स्पेशल पावर है किसको? सेंटर को। जो स्पेशल पावर किसको? सेंटर को है। टू प्रोविजन्स फर्दर स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दो प्रोविजन ऐसे जो हैं, दो प्रोविजन्स जो मजबूत बनाते हैं किसको? पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को मजबूती देते हैं। देयर आर आर्टिकल 33 एंड 34 जो है, विच अथराइजेज द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट को अथराइज करता है टू प्रोटेक्ट एनी पर्सन। वो प्रोटेक्ट किसी पर्सन को प्रोटेक्ट दे सकता है इन द सर्विस ऑफ यूनियन और द स्टेट, चाहे वो यूनियन में काम करता हो या स्टेट का मुलाजिम हो। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय, जो इन रेस्पेक्ट जो कोई एक्ट उसने किया हो, टू मेंटेन और रेस्टोर ऑर्डर, मेंटेन करने में और रेस्टोर ऑर्डर करने में। मेंटेन हो गया बरकरार रखने में, या रेस्टोर या बहाली करने में किसी ऑर्डर को। दिस हैज लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसे क्या होगा? इसे इस्टेब्लिश हो गई क्या? आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दिस हैड लेड टू टेंशन बिटवीन द पीपल। तो इसे क्या होगा? इसमें टेंशन हो गया किन के दरमियान? लोगों के दरमियान एंड आर्मड फोर्सेस के दरमियान तनाव हो गया ऑन सम ओकेजन, कई मौक़ों पर। तो इससे क्या हो गया? जो तनाव पैदा हो गया लोगों के दरमियान और आर्मड फोर्सेस के दरमियान कई मौक़ों पर। तो आज जो हमारा जो टॉपिक जो था, हाउ डज इंडिया हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।